नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं कि मैं हूं शहीद स्मारक पर, चरखी दादरी के रोज़ गार्डन में जो शहीद स्मारक है मैं उस पर अभी मौजूद हूं। और आप सभी लोगों को याद होगी आज की तारीख 2 साल पहले की। 2 साल पहले जहां पुलवामा में एक आत्मघाती हमले में हमारे काफ़ी सारे सीआरपीएफ के जो जवान थे वो शहीद हो गए थे, तो आज उन्हीं को याद करते हुए आज सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी अपनी तरफ से यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चाहे कोई यहाँ पर पहुँच कर के केवल उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहा है, तो कोई यहाँ पर दिए लगा करके, कोई फूल चढ़ा करके अपनी जो श्रद्धांजलि है वो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। आपको यहाँ पर दूसरी भी तरफ से ये बता दें कि आज जहाँ पर सभी जो संगठन हैं, जो सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उसी के साथ साथ आज का ही कार्यक्रम जो संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा भी तय किया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने जहां पर किसानों को आह्वान किया था कि आज पुलवामा की पुण्यतिथि के ऊपर यहां सभी लोग पहुंचें, सभी किसान इकट्ठे हों, बाकायदा एक कैंडल मार्च निकाला जाए। तो आप जैसे यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और धीरे धीरे जो लोगों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर अब बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर आपको थोड़ा सा दूसरी तरफ भी दिखाएं, बाहर जो है, बाहर काफ़ी लोग शहर के वो इकट्ठा हो चुके हैं। काफ़ी सारे जो किसान हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं अलग अलग संगठनों से, खापों से, और किसान जो हैं वो आज इकट्ठा हो रहे हैं और सभी यहाँ पर पहुँच करके अपनी अपनी जो संवेदनाएं, अपनी अपनी जो श्रद्धांजलि है वो यहाँ शहीदों को दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे लोग जो हैं चरखी दादरी के रोज़ गार्डन में यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। काफ़ी सारे लोग बाहर भी हैं और यहाँ पर आप मेरे पीछे भी यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ रोज़ गार्डन में ही इकट्ठे हैं। एक सभा यहाँ पर की जा रही है। जाहिर सी बात है सभी लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जहाँ पहुँचे हैं, तो वहीं आने वाले जो समय के लिए कहीं ना कहीं जो बातचीत है वो भी यहाँ पर की जा रही है। जहाँ पर अब मैंने आपको बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा भी आज का जो ये कार्यक्रम था इसको स्पेशली मनाने के लिए कहा गया था, तो उसी के सिलसिले में यहाँ पर सभी लोग अपनी जो बैठक है वो भी कर रहे हैं और साथ ही साथ शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश आया था 12 तारीख को, तो जैसे पूरे राजस्थान के टोल फ्री करवाए गए हैं। 14 तारीख का ये जो पुलवामा हमले में जो हमारे फौजी भाई शहीद हुए थे और जो हमारे किसान भाई जो शहीद हुए हैं उनके लिए हर जिला में एक कैंडल मार्च निकाल के उन सारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूरा जिला इकट्ठा हो रहा है। तो आज 14 तारीख है, इसी जो उनका आदेश आया था उसी सिलसिले में सारे भाई आज शहीदों को भी, देश के लिए जो फौजी भाई और हमारे किसान आंदोलन में जो शहीद हुए हैं उन सबको एक श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं सारे किसान भाई जी। कृषि मंत्री का भी एक बयान आया है, तो एक संवेदनहीन बयान आया है, क्या कहेंगे उस पर? भाई कृषि मंत्री के पूरी बीजेपी ये पागल हो रही है, पूरी बीजेपी पागल हो चुकी है। पहले कुछ बोलते हैं, बाद में फिर आधा घंटा बाद स्पष्टीकरण देते हैं, तो ये तो पूरी पागल पार्टी हो गई है बिल्कुल सारी। ये संयुक्त किसान मोर्चे का निर्देश के ऊपर आज दादरी में कैंडल मार्च हो रहा है, जिसकी अगुवाई खापा फोगाट के लोग कर रहे हैं। बलवंत नंबरदार जी और महिलाओं का जत्था आगे है, मशाल लिए हुए हैं और सबके हाथ में मोमबत्ती है। शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और कैंडल मार्च का यही है आशय कि हम दोनों बात करना चाहते हैं इसके मार्फत। एक तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि सरकार जो इतने दिन से किसान बैठे हैं और इतने लोग शहीद हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, और हम भाजपा सरकार को ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि ये जो शांतिपूर्ण मार्च है, कैंडल मार्च, ये एक तरह से इसलिए कि वो पार्टी संवेदनशील भी हो, जो अब तक उन्होंने कहीं नहीं दिखाई, और प्रधानमंत्री को अब आगे आकर के और इस बारे में निर्णय करना चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए। चरखी दादरी के रोज़ गार्डन से निकलकर सभी खाप के पदाधिकारी, खाप के सदस्य और सामाजिक संस्थाओं के सदस्य आज चरखी दादरी के रोडों पर हैं। आज जैसे कि आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज पुलवामा हमले की पुण्यतिथि के ऊपर आज पुलवामा हमले में शहीद हुए सभी सैनिकों को जहाँ पर आज श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो वहीं अभी आप देख पाएंगे कि सभी के सभी जितने भी यहाँ पर लोग पहुँचे हैं सभी हाथों में कैंडल लेकर के अभी मार्च कर रहे हैं। और ये मार्च आपको बता दें कि चरखी दादरी रोज़ गार्डन से शुरू होकर के
चरखी दादरी के मुख्य बाजार से होते हुए और परशुराम चौक से, और उसके बाद शहीद दलबीर सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्थित शहीद दलबीर सिंह के शहीद स्मारक पर जाकर के ये ख़त्म होगा। और उसके बाद जो सभी के द्वारा वहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। और श्रद्धांजलि देने के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अभी हमने जब बात की खाप नेताओं से, तो खाप नेताओं के द्वारा यहाँ पर कहा गया कि वो पुलवामा हमले में जितने भी लोग शहीद हुए, जितने भी सैनिक शहीद हुए, उन सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर सरकार के ऊपर भी निशाना साधा और कहा कि सरकार संवेदनहीन है, और संवेदनहीनता वो अपने बखूबी वो दिखा रही है। अपने जितने भी वो बयान जारी कर रहे हैं, चाहे वो कल कृषि मंत्री का बयान हो, उस पर भी उन्होंने कहा कि वो संवेदनहीन बयान है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हम भी खुद इस मार्च के साथ साथ यहाँ पर चल रहे हैं, और आप काफ़ी सारे युवाओं को यहाँ पर देख पाएंगे। और युवाओं के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। काफ़ी सारे युवा यहाँ पर हमारे साथ साथ यहाँ पर चल रहे हैं। कुछ युवाओं से भी ज़रा बात करके देखते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या कुछ उनके द्वारा आगे की रणनीतियाँ जो बनाई गई हैं, क्योंकि हर एक जो संगठन है वो कहीं ना कहीं जो इस किसान आंदोलन में अपनी अपनी भागीदारी निभा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ हैं जी भाई साहब, युवा हैं, क्या कुछ कहेंगे? चलते चलते बात करेंगे। बिल्कुल भाई साहब, एकाग्रता का परिचय दिया, देश की एकता को एक सूत्र में बांधने के लिए जो आज कैंडल मार्च का आयोजन देश भर में किया गया, उसके साथ पूरी युवा टीम इस चीज़ का परिचय दे रही है कि देश एक है और किसान और जवान के साथ हमेशा साथ खड़े हैं जी। तो जैसे अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि सरकार के जो नुमाइंदे अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, कहीं पर किसानों को लेकर के, तो अब जहां किसानों के ऊपर ऐसे संवेदनहीन बयान दिए जा रहे हैं, तो कल को हो सकता है कि ऐसे ही संवेदनहीन जो बयान हैं वो कल को जवानों के ऊपर भी आ सकते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल जैसा आप बता रहे हैं वैसा बिल्कुल ऐसा ही है। जब सरकार तोड़ मरोड़ कर इस चीज़ को पेश कर रही है, कल भी हरियाणा के अंदर मंत्री जी ने इतना घिनौना बयान दिया जो बड़ा निंदनीय था कि किसानों की जो शहादत है वो तो होनी ही थी। ऐसे ही थोड़े दिन पहले भी सरकार की तरफ से किसी नुमाइंदे ने ऐसे बयान दिए थे कि जवान शहीद होने के लिए बड़े हैं। बड़ी निंदनीय चीज़ है, जबकि किसान आप देख पा रहे हैं कि लगातार ही बड़े शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन करते आ रहे हैं। जी, आपका संगठन लगातार किसान आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, क्या कहेंगे जो किसान आंदोलन जो है वो किस प्रकार से अब आगे बढ़ रहा है? देखिए, किसान शांतिप्रिय ढंग से हैं, तभी जवान सभी युवा मोर्चा है, इंकलाब जो बदलाव की तरफ है, वो भी बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन करने के लिए आगे खड़ा है। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि युवा किस तरीके से कह रहे हैं। जी भाई, यहाँ पर और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी ज़रा बात करते हुए चलते हैं। जी भाई जी, क्या कहेंगे? जो पुलवामा हमला हुआ 2 साल हो चुके हैं, बरसी पे उसके आज आप लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उनके गुनहगारों को नहीं पकड़ा है। भाई साहब मैं बताऊं, आज तो हमारा काम है श्रद्धांजलि देना अपने भाइयों को जी। ठीक, मंत्रियों के नेताओं की तो हम रोज बात करते हैं, लेकिन आज अपने भाइयों के लिए हम श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं और श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि जय जवान जय किसान, ये है इसमें जी। तो मतलब श्रद्धांजलि दी जा रही है, और जो सरकार जो संवेदनहीन तरीके से जो बयान दे रही है उस पर आप आज कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, सरकार पर तो इन किसानों पर तो सरकार ने बोलना पड़ेगा। वो ऐसे थोड़ी दब जाएगा ये आंदोलन, आंदोलन तो लंबा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंदोलन को कहीं ना कहीं लंबा चलता हुआ यहाँ पर बताया जा रहा है। और जैसे कि आप लोगों को मैं दिखा भी दूँ कि आगे जो काफ़ी सारे लोग हमारे से यहाँ पर आगे हैं, और अभी हम शहीद दलबीर सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जो है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर पहुँच कर के जहाँ शहीद दलबीर सिंह जो कारगिल शहीद रहे हैं, उनकी प्रतिमा के सामने एक बार दोबारा से श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी। पहले भी हमने आपको दिखाया था कि जहाँ शहीद स्मारक के ऊपर सभी लोगों ने पहुंचकर, खाप नेताओं ने पहुंचकर अपनी अपनी जो श्रद्धांजलि दी थी, तो वो अब यहाँ शहीद दलबीर सिंह स्कूल में यहाँ पर पहुंच करके, और जो यहाँ शहीद स्मारक जो बनाया गया है वहाँ पर पहुंच करके सभी लोग अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये भी आप देखिए कि कितना बड़ा एक हुजूम है जो लोगों का वो यहाँ पर पहुँच रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये लोग अपने शहीदों को याद करने के लिए जहाँ यहाँ पर पहुँचे हैं, तो वो एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि जहाँ पर आज के दिन लोग कहते हैं कि जनता जो है शहीदों को कहीं ना कहीं भूलती जा रही है, लेकिन आज ये जो भीड़ है वो बिल्कुल ये साफ साफ दिखा रही है कि जनता जो है अपने शहीदों को नहीं भूली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, बढ़िया जी बढ़िया, यहाँ पर आप बिल्कुल साफ साफ तरीके से देख पाएंगे कि जो जनता है वो अब हाथों में मोमबत्ती लेकर के किस प्रकार से अपने शहीदों को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे है। और आपको मैं यहाँ पर अंदर भी थोड़ा सा दिखा दूँ, अभी गेट पूरा नहीं खुला है, थोड़ा सा खुला हुआ है, और अंदर सभी लोग पहुँच रहे हैं। अंदर ही जो
शहीद दलबीर सिंह जो कारगिल शहीद हैं उनकी यहाँ पर जो स्मारक जो बनाया हुआ है वहीं पर पहुँच करके जो सारा जो मार्च है, जो कैंडल मार्च जो निकाला गया था, उसका यहाँ पर अंत किया जाएगा और यहाँ पर एक बार दोबारा से शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार जो लोगों का बड़ा हुजूम जो है, आप दूर तक देख सकते हैं, काफ़ी दूर तक जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं और सभी के द्वारा अपने शहीदों को यहाँ पर याद किया जा रहा है। आप यहाँ पर मेरे पीछे यहाँ पर देख पाएंगे शहीद दलबीर सिंह जो कारगिल शहीद हैं उनका शहीद स्मारक यहाँ पर मौजूद है। और आपको ये भी चीज़ बता दें कि यहाँ पर महिलाएं भी हैं, महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं। जी मैडम, क्या कहेंगे कि आज जो श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं? हाँ जी, देखिए ये आज पुलवामा में जो 14 फरवरी 2019 को हमारे 44 जवान शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और जो हमारे किसान 225 किसान शहादत दे चुके हैं, उनके श्रद्धांजलि के रूप में हमने आज ये कैंडल मार्च किया है और पूरे भारत के अंदर हमने ये किया है। ये बहुत दुख की घड़ी है और सरकार से हम ये मीडिया के माध्यम से ये मांग भी करते हैं कि 2019 को ये घटना घटी थी, लेकिन आज तक इसकी जांच नहीं हो रही। हम ये जांच की भी मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से आज। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि 2019 आज से 2 साल पहले ये घटना हुई, एक आत्मघाती हमला हुआ। उस आत्मघाती हमले में हमारे 40 से ज़्यादा जवान जो हैं वो शहीद हुए और आज तक उसके जो भी लोग हैं उनको अभी तक कहीं पर भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसमें जितने भी जो लोग हैं उनको कहीं पर भी अभी तक उनकी कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई है। ये एक बड़ी चीज़ है। किसान नेता भी हमारे साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमारे पीछे ही। जी भाई, क्या कहेंगे आज आज से 2 साल पहले जो घटना घटी है, जो मोदी सरकार में पुलवामा जो अटैक हुआ था, उसको बहुत ही निंदनीय था। सरकार ने इसकी सीबीआई जांच करनी चाहिए थी। सीबीआई जांच तो दूर छोड़ो, जो वहाँ की जो एसआईटी है उससे भी कोई इसकी जांच नहीं हुई, तो बड़ी दुख की बात है, क्योंकि किसान और जवान देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो मोदी सरकार ने बहुत ही निंदनीय, आज ये उनकी जो दूसरी बरसी है, इसके ऊपर याद करने तक का भी उचित नहीं समझा। और जो 200 से ऊपर किसान जान दे चुके हैं, ये अनाप शनाप कृषि मंत्री प्रदेश का बयान देता है, बहुत ही निंदनीय है। और बहुत ही ऐसे जो प्रतिनिधि हमारे बीच में आ जाते हैं तो बहुत बुरी हम इनकी निंदा करते हैं। और शहीद जो पुलवामा हुए थे उनकी हम वहाँ वो श्रद्धांजलि देते हैं। जी, तो यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ पर जो खाप नेता हैं, फोगाट खाप के जो प्रधान हैं, वो यहाँ पर सभी के सामने अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमें पूर्व नगर परिषद चेयरमैन भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जी, क्या कुछ कहेंगे? आज का जो दिन है, बड़ा ही लोग बड़े ही अलग ही मन से इसको याद कर रहे हैं। लोगों के मन में कहीं ना कहीं दुख है कि उनके शहीदों को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। बिल्कुल, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है सब देशवासियों के लिए। जो शहादत हमारे जवानों ने दी पुलवामा कांड के अंदर, जो हादसा हुआ, और ये बड़ा ही तकलीफ देने वाला दिन है, जहाँ 40 परिवार एक सेकंड में उजड़ गए थे। तो ऐसी करतूत पाकिस्तान ने करी थी, उसका आज तक दर्द लोगों को जीवन भर रहेगा। जी, आज जो श्रद्धांजलि दी है सरकार, लेकिन उस अलग तरीके से बात कर रही है, एक संवेदनहीन बयान आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तो संवेदनहीन है ही। सरकार के तो हर रोज़ किसी न किसी प्रकार के ऐसे घटिया सत्र के बयान इनके नेताओं द्वारा और इस सरकार के द्वारा हर रोज़ आते हैं। ये लोग लाशों के ऊपर राजनीति करने वाले हैं, चाहे वो जवानों की लाशों के साथ राजनीति करने वाले हों, चाहे वो किसानों के साथ। हर रोज़ किसी न किसी एक ऐसे मंत्री के इनके बयान आते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इस देश के अस्मिता को तोड़ने का काम करते हैं, भाईचारे को तोड़ने का काम करते हैं, इस समाज को तोड़ने का काम करते हैं। और कहीं भी आप देखिए, इस प्रदेश को जलाने का काम किसी ने किया तो इस भाजपा सरकार ने किया, इस प्रदेश के भाईचारे को ख़त्म करने का काम किसी ने किया तो इस सरकार ने किया। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लाशों के ऊपर राजनीति करना जानती है, ना विकास की बात जानती, भेदभाव करके और रूल एंड डिवाइड करके ये लोगों के अंदर फूट डालो राज करो की राजनीति के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने है यहाँ पर कि अभी खुद फोगाट खाप के जो प्रधान हैं वो भी अभी कुछ कहना चाह रहे हैं, हम भी उनको दिखाते हैं। पुलवामा हमले में जो हमारे देश के शहीद हुए थे फौजी भाई, और जो हमारे किसान भाई जो शहीद हुए हैं अब तक आंदोलन के अंदर, उनको एक पूरा भारत के अंदर हर जिला हेडक्वार्टर पे एक मतलब उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। भाई शहर में कैंडल मार्च से है और गाँव में भाई मसाल जुलूस से है। तो उसी सिलसिले में आज पूरे दादरी जिला के भाई इकट्ठे हो रहे हैं। इन सब का सहयोग से भाई इस संयुक्त किसान मोर्चा का जो आदेश आया है
उसकी पालना हुई है और हमेशा करी है इनने, और आगे भी जैसे 16 का भी है 18 का भी है। तो हम भी इन सब भाइयों से और बुजुर्गों से यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी आदेश आओ हैं इन अभी भाई मजबूत से मजबूत लड़ाई लड़ो। कोई भी आदेश आओगा उसका भाई हम पूरी तरह से पालना करेंगे जी, कैसा भी आदेश आओ उनका। आज का प्रोग्राम कहाँ से कहाँ तक किया है और किस तरह का है? आज का प्रोग्राम जैसे रोज गार्डन में इकट्ठे हुए, वहाँ पे जैसे हमारे जो शहीद भाई हैं, किसान भी और हमारे फौजी भाई भी, सबसे पहले 2 मिनट का मौन धारण किया है सब बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों दादरी जिले की तरफ से। और उसके बाद फिर जैसा कि भाई रोज गार्डन से होते हुए अपने परशुराम चौक से फिर हमारे जैसे आदरणीय चौधरी सरदार झाड़ू सिंह जी की समीप, जैसे हमारे कारगिल में जो शहीद हुए दलबीर सिंह जी, इनके यहाँ पे आके भाई इनको श्रद्धांजलि अर्पित करके और इस प्रोग्राम का समापन किया गया है। आपकी तरफ से जिस तरह आज कैंडल मार्च निकाला गया है, सभी आमजन की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, वहीं भाजपा सरकार के कुछ मंत्री अपने बयान देकर वहाँ पर खिल्ली उड़ाई जा रही है, तो क्या कहेंगे? भाई भाजपा सरकार तो पूरी तरह पागल हो चुकी है। इनकी तो मतलब हम बातों का उत्तर देना भी मुनासिब नहीं समझते हैं, ऐसे मतलब नीचता पे उतराए हैं। कुछ घंटे पहले तो क्या बोलते हैं, आधा घंटा बाद फिर जैसे वो बहस फिर आकर नहीं फिर जाए भाई, ये तो सीधी सी बात है। वो इनका औचित्य ही नहीं रहा कुछ भी। आगे की भाई जैसे 16 तारीख का है अपने दादा छोटू राम जी की जो जयंती है, वहाँ पे कितलाना टोल के ऊपर दादरी और भिवानी जिले का जो संयुक्त धरना है, वहाँ पे उस दिन चर्चा करेंगे दोनों जिले, और दादरी जिला की उसी दिन फाइनल होगी जो 18 तारीख की जो रेल रोकने की है, उस दिन वहाँ पे बैठ के भिवानी का भी और दादरी का भी वो फाइनल करके जो भी रूट बनेगा, कौन सी जगह पे क्या करना है, वो सब भाइयों तक बता दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने सुन लिया है कि काफ़ी जो आगे की रणनीति है वो जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा जिस तरह से रणनीति बताएगा उसी तरीके से होगा। और एक बार आपको फिर से दिखा दें कि जनता जहाँ पर आज शहीद स्मारक रोज गार्डन से चली, और आज अभी यहाँ शहीद स्मारक जो चौधरी दलबीर सिंह कारगिल शहीद रहे हैं उनके शहीद स्मारक पर आकर के उन्होंने अपना कैंडल मार्च यहाँ पर ख़त्म किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी ने अपनी अपनी जो कैंडल्स जो थी वो यहाँ पर लगाई हैं और बाकायदा जो शहीदों को एक श्रद्धांजलि दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे, सभी ने अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी। और कहीं ना कहीं ये भी चीज़ देखने को मिल रही है कि जो सरकार जो है वो कहीं ना कहीं संवेदनहीनता दिखा रही है। जहाँ पर किसानों की जो अभी तक जितनी भी किसान धरने के दौरान में मौतें हुई हैं उसको हास्यास्पद तरीके से एक बयान दिया गया, और उसके बाद अभी तक की अगर हम बात करें उसके बाद एक बयान दूसरा भी आया कि वो श्रद्धांजलि देना चाहते थे, और उनसे बिल्कुल उनका जो कहने का मतलब था वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। जो हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री हैं JP दलाल, उनके द्वारा ये सारी चीज़ें कही गई। लेकिन कहीं ना कहीं जब स्टार्टिंग में जब बातचीत हुई तो वहाँ पर एक बड़ी बात ये देखने को मिली कि उनके द्वारा जो एक संवेदनहीनता दिखाई गई, हंस करके जिस तरीके से उन्होंने जो श्रद्धांजलि दी वो एक बड़ा ही संवेदनहीनता उन्होंने दर्शाई। हालांकि उन्होंने बाद में कहीं ना कहीं माफ़ी भी मांगी, लेकिन उस माफ़ी का मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कोई असर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और आज रोज गार्डन से चलकर यहाँ चरखी दादरी के चौधरी दलबीर सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ पर आकर के पूरे दादरी की जनता ने यहाँ आकर के अपने जो एक श्रद्धांजलि है शहीदों को दी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे देश का युवा है और जो हमारे देश की जितनी भी जनता है वो अपने शहीदों को किस प्रकार याद करती है। तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार ऐसे ही बने रहिएगा, और लगातार आप इन सारे वीडियोस को शेयर करते रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुंच सकें। हमारी कोशिश है कि लोगों तक सच पहुंचाया जाए, और सच तभी पहुंचेगा जब आप लोग भी उसमें थोड़ा सा सहयोग करेंगे। आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सच्चाई पहुँच सके। तो अभी के लिए बस मैं इतना ही रखूँगा। आज आपने जैसे देख लिया है कि शहीदों को किस प्रकार से श्रद्धांजलि दी गई है। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा आप इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, PTS लाइव न्यूज़ के लिए।